नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ईडी से मिले नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी बीजेपी की एजेंट बनकर काम कर रही है और आगामी 8 महीने बाद नवंबर के महीने में बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा में चुनाव का मुकाबला करेगी। बीजेपी की नाव डूबने की कगार पर है। नाव में कई छेद हो चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के कारनामों को उजागर न करे, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को उनके नाम से समन आया, जो उन्हें 24 जनवरी को प्राप्त हुआ, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि इसमें क्या लिखा है। उन्हें 27 जनवरी को दिल्ली आने को कहा गया था। हालांकि मैंने अधिवक्ताओं से सलाह लेकर ईडी को जवाब भेजा है और मैंने ईडी को 4 सप्ताह का समय दिया है कि वे इस नोटिस का कारण बताएं। यदि ईडी जवाब नहीं देती है तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर कांग्रेस के नेताओं को ईडी परेशान और प्रताड़ित करने का काम कर रही है। मैं खेती किसानी करने वाला आदमी हूँ। मैंने 7 चुनाव जीते हैं। हर चुनाव में मैंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे या कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़े। हिंदुस्तान में ईडी का कानून केवल इसलिए बनाया था कि जो व्यक्ति इस मुल्क में आर्थिक अपराध देश में विदेश में कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफ़ेद करने के लिए जो इस तरह की अवैध संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उनके लिए ये कानून बनाया गया था। परंतु आज ईडी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट का केवल एक काम बचा है। आज यह संस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एजेंट बन के काम कर रही है। मध्य प्रदेश में आगामी 8-9 महीने बाद नवंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव का मुकाबला करेगी आपस में। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की नाव डूबने के कगार पर है। नाव में कई छिद्र हो चुके हैं। अब उन पर पाबंद है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किसी भी तरह से डिमोलाइज करके परेशान करके भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को उजागर न करें, इसलिए उन पर हमला करने का प्रयास चालू कर दिया है। 13 जनवरी को ईडी के ऑफिस से मेरे नाम से एक सम्मन डाक से आया, जो मुझे 24 जनवरी को प्राप्त हुआ। जब मैंने देखा, पूरा पढ़ा, उसमें मैं ये नहीं समझ पाया उसमें क्या लिखा है। बोले आपका आइए, आपको सम्मन है, उपस्थित होना 11 बजे। और ईडी का काम जो हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के जो विरोधी दल के नेता हैं उनको परेशान करना, जाके दफ्तर में बैठालना, दिन भर बैठे रहना, 2 घंटे बाद एक आध कोई मिलके आए, चाय पियोगे। दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन आया, ईडी का जहाँ काम ही नहीं था, अधिकारी नहीं थे, उन्होंने कहा कि आपको केवल आर्थिक अपराध के अलावा आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। कहीं भी जाके जो इनकम टैक्स का काम है वहाँ ईडी जा रही है। जहाँ छोटे छोटे मुद्दे हैं 302 के अपराध में, तो वहाँ ईडी घुस रही है। इस तरह का काम ईडी आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय सरकार के सारे पर देश में नंगा नाच कर रही है। हम इस नंगा नाच का संवैधानिक तरीके से न्यायालय के माध्यम से मजबूत सरकार के खिलाफ याचिका करके उस सड़क पर भी जाके लड़ाई लड़ेंगे। हम इस तरह से डरने वाले नहीं है। ना जिस प्रकार हमारे साथी राजा पटेरा को जेल में डाल दिया, तो सच्चाई जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महात्मा गांधी के ने कहा है कि आज़ादी का रास्ता जेल के फाटक से गुजरता है।
हमारा सरकार को उखाड़ने का काम जेलों के फाटक से होके ही निकलेगा। हम लोग महीने, 2 महीने, 4 महीने, जब महात्मा गांधी 9 वर्ष जेल रहे अन्याय के खिलाफ, तो डॉक्टर गोविंद सिंह भी जेलों में अवैध कृत्य के कारण, हम अगर कोई गलत काम करें, अपराध करें तो जेल जाए तो उसमें शर्म की बात है, लेकिन सरकार की तानाशाही के खिलाफ अगर हम जेल जाएंगे तो समझेंगे हम तो मंदिर जा गए हैं। और मैं लगातार इस बात का विरोध करूंगा। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया है जिसमें आर्थिक अपराध या किसी प्रकार का हमने काम किया हो। और अब अगर गवाह को कुछ ने कहा गवाह के लिए बुलाया है भाई आपको, विटनेस के लिए, तो काहे का विटनेस? आखिर आप बताओ तो। कोई विटनेस नहीं, केवल डिमोलाइज करना, परेशान करना, ताकि लोग दब जाएं, भयभीत हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना प्रयास के मध्य प्रदेश में बना लें। हमारा 8 महीने में चुनाव है, 8 में अभी तक क्या कर रहे थे? इसमें लिखा है 2019 का कोई मामला है, नंबर डला है, हो सकता है 19 का हो, एक नंबर डाल दिया, सो 19 का लिखा है, लिखा है क्या? और 19 का मामला 23 में सम्मन। अरे भाई उसी समय दे लो। लेकिन हम तैयार हैं, मुकाबला करेंगे, संघर्ष करेंगे। और हमने तय किया है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं। अगर जितना जोर लगाओगे दबाने का, उतनी जोरदारी के साथ सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम मैं स्वयं, हमारे सब साथी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर ये सब कार्रवाई हो रही है। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मंत्रियों के कारनामे खुल चुके हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। क्या इस तरह चुनाव जीतना चाहते हो? अगर सही आप प्रजातांत्रिक तरीके से चाहते हो तो मैदान जंग होने दो। क्या दिक्कत है? अगर आप इतने पॉपुलर, आपने अच्छे काम किए हैं, तो जनता के बीच चुनाव के समय 2-2 हाथ होने दो, जनता के बीच जाओ इस तरह से। और हमने तय किया, निर्णय लिया है। कल मैंने जाके अपने अधिवक्ताओं के से जाके नोटिस का जवाब दिया है। हमें पहले ये बताइए कि आपने किस कारण हमें नोटिस बनाया दिया। हमने कहा मैं आपके इस कारनामे के, आपकी अवैध कृत्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर करूंगा और माननीय हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी और तनखा जी उसकी जोरदारी के साथ पैरवी करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस के माननीय उपाध्यक्ष चंद्रप्रभा शेखर साहब, मीडिया टीम के हमारे साथीगण, सम्मानित पत्रकारगण, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर मित्रों, चुनाव आयोग के पहले ईडी ने हमारे नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी को सम्मन्स जारी कर यह साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। कुछ सीनियर पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं जिन्हें मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता ने 3 माह पहले जिक्र करते हुए बता दिया था, और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को भी मैं खुद जाकर बता के आया था, छोटा कार्यकर्ता हूँ,
कि 117 कांग्रेस के लीडरों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और उन नेताओं को ईडी, सीडी, एबीसीडी जो होते हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, उन लोगों को अलग अलग सौंपी है। और मैं स्पष्ट कहूं कि वैभव श्रीधर जी तो यहाँ बैठे हैं, हमने 3 माह पहले उनको नाम सहित बता दिया था कि इन लोगों पर जनवरी से सरकार के इशारे पर एक्शन चालू होगा। ये मैं दृढ़ता से कह रहा हूँ, इस मंच से कह रहा हूँ कांग्रेस में, कि हमें मालूम था, पूर्वानुमान था कि चुनाव के पहले जनवरी में संक्रांति के बाद वैभव जी शायद इस बात से हामी भरेंगे। और मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन ईडी, इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, इनसे कांग्रेस पार्टी जरा भी विचलित होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस कुकृत्य की कांग्रेस पार्टी घोर शब्दों में निंदा करती है। आप सभी को मालूम है कि भोपाल में ईडी का दफ्तर आ चुका है और बीएसएनएल की बिल्डिंग में वो किराए से चल रहा है। तो जब ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश का है, जो भी आरोप होगा हमें तो मालूम नहीं है कि क्या है, डॉक्टर साहब को भी नहीं मालूम है, तो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भोपाल के ईडी ऑफिस में डॉक्टर गोविंद सिंह साहब को बुलाना था। यदि बुलाना ही था तो दिल्ली से नोटिस भेजकर, वहां सम्मन भेजकर वहां बुलाने का औचित्य क्या है, यह हमारा संवैधानिक प्रश्न है। और हम सीधी तौर पर ईडी की विश्वसनीयता पर कलंक लगा रहे हैं, आरोप नहीं कलंक, कि जब ज्यूरिडिक्शन मध्य प्रदेश है तो दिल्ली में डॉक्टर साहब को क्यों बुलाया, उस सम्मन्स पर अपराध क्या है, क्या वो सम्मन्स किसी अपराध को लेकर है या किसी मामले की गवाही को लेकर है, वो भी क्यों नहीं लिखा। और जिस तरह ईडी ने अब कांग्रेस के नेताओं को धमकाने की कोशिश की है सरकार के इशारे पर, और हमारा सीधा आरोप है कि इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्वॉल्व हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह साहब के माध्यम से करके मध्य प्रदेश में किस स्तर के चुनाव होंगे उसका संकेत दे दिया है। यह लोकतंत्र के विरुद्ध एक बड़ा विश्वासघात है। और जो नाम मैंने गिनाए हैं, उन तीनों नामों ने अपने पर्सनल एजेंडे के तहत हमारे नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी पर राजनीतिक हमला किया है। और उसके पीछे पूरी साजिश यह है कि शुरुआत या श्री गणेश हमारे नेता प्रतिपक्ष से किया जाए, जो सरकार पर सबसे बड़े हमले बोलते हैं, जो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को नग्न करते हैं, जिनकी कार्यशैली में आज तक कोई भी भ्रष्ट बचा नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैसे दबाया जाए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के माध्यम से कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को यह संदेश कैसे दिया जाए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग किया तो जेल जाएंगे, ईडी तैयार है, लोकायुक्त तैयार है, ईओडब्ल्यू तैयार है, इनकम टैक्स तैयार है। मैं स्पष्ट कर दूं, फिर कहना चाहूंगा, इस अघोषित आपातकाल से कांग्रेस दो हाथ करेगी। उन्होंने हमारे दबंग नेता पर हाथ डाला है और हम उम्मीद करते हैं कि 15-20 दिन में दूसरे नेता को भी ये एजेंसियां शिकंजा बनाएंगी। हम ऐसे राजनीतिक और सरकार के आपराधिक हथकंडों का सड़क पर संघर्ष के माध्यम से जवाब देंगे। और मैं करोड़ों कांग्रेस जन जो इस मध्य प्रदेश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर हैं, भारतीय जनता पार्टी से सीधा संघर्ष करते हैं, उनकी ओर से सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा कि वो हीन हथकंडों को अपनाने की अपेक्षा लोकतांत्रिक ढंग से विपक्ष से लड़े। ये हथकंडे हमारे राजनीतिक चरित्र को
जरा भी नहीं भयभीत कर पाएंगे। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.